हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 21 जनवरी, ठीक है। तो 21 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, लगभग आपके जो है सभी एग्ज़ाम के लिए जो है करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनिमम यहाँ से जो है, ठीक है, 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और पीडीएफ अगर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी स्टार्ट कर इस सेशन को। हाल ही में जो है कोक बोराक दिवस कब मनाया गया है, तो इसको जो है 19 जनवरी, ठीक है। तो ये जो है काक बोराक दिवस है। तो ये काक बोराक जो है एक भाषा है, इसके विकास और संरक्षण के लिए इसको जो है मनाया जाती है, ठीक है। इसको जो है ये त्यौहार के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। ये मतलब कोक बोराक दिवस जो है ये आपका एक त्रिपुरी भाषा है, ठीक है। त्रिपुरी भाषा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मनाया जाता है? हमारे भारत के जो त्रिपुरा राज्य है यहाँ पे इसको जो है मनाते हैं, ठीक है। तो एक तरह का भाषा है, इसको जो है उत्सव के रूप में इसको जो है मनाया जाता है। इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? ब्राजील, नेपाल, भारत या इनमें से कोई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये जो है किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये आपका भारत हो जाएगा। तो श्रीलंका को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत ने हाल ही में जो है मुंबई में, ठीक, मुंबई में चल रहा था खो खो खेल, जिस फाइनल में श्रीलंका को कितने विकेट से? 6 विकेट से, ठीक है। तो श्रीलंका को जो है 6 विकेट से हराकर अपना जो है दूसरा विश्व कप खिताब जीता है। किसने? हमारे भारत ने। तो इसको आपको याद रखें। वो भी हमारे भारत के जो है मुंबई में इसका जो खेला जाना था, जिसमें श्रीलंका को 6 विकेट हरा के जो है फाइनल में जीत ये जो है करने वाला पहला देश है आपका भारत बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है जो भारत ने हमारी जो है मैदान में, भारत में जो इसका आयोजन किया था मुंबई में, जो श्रीलंका को 6 विकेट हरा के जो है, ठीक है, भारत ने इतिहास यहाँ पे रच दी है। तो आने वाले एग्जाम के लिए जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो जीजा माता जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था आपके भोपाल में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और ये जो सम्मान है, ये जो सम्मान समारोह है जीजा माता, ठीक है, ये जो सम्मान समारोह मतलब जो है ये जो है मतलब ये खास करके जो है मतलब खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है सैनिकों को साहस और प्रतिभा के चलते जो है अवार्ड को यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। तो सम्मान समारोह में यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजन किया गया। और ये जो है जीजा माता जो सम्मान समारोह में जो जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर जो उनके जो माँ है गौरी यहाँ पे पहुँची थे, इनको खेल के क्षेत्र में इनको जो है ये पुरस्कार इनको दिया गया। साथ ही साथ जो है जेवलिन थ्रोवर जो नीरज चोपड़ा की माँ, उनको भी ये जो सम्मान इनको दिया गया है। तो ये खेल के क्षेत्र में जो है अवार्ड को दिया जाता है। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए यहाँ पे क्रॉप्स परीक्षण किया है? तो हमारे स्पेस एजेंसी इसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे इसरो, ठीक है, हमारी स्पेस एजेंसी भारत का, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना किया था, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो अंतरिक्ष पौधे की जो है वृद्धि के जो है अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स एक तरह का परीक्षण यहाँ पे जो है हमारी स्पेस जो एजेंसी है इसरो के जो साइंटिस्टों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो अंतरिक्ष में बीजों को उगाना और इस पे जो है बीजों का उगना, और यहाँ पे जो है मतलब जो है ये रिसर्च किया जा रहा है कि जो है ये मतलब जो है यहाँ पे जो है पौधों अगर यहाँ पे जो है विकास हो सकती है नहीं, ऐसा करके एक जो है अध्ययन किया जा रहा है। ये जो है क्रॉप्स प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। भारत में अंतरिक्ष रोबोटिक जो प्रदर्शन के माध्यम से इसरो ने यहाँ पे जो है पौधों की वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत हमारी स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष में बीजों को यहाँ पे जो है, ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे उग सकता है कि नहीं, ऐसे करके यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्पेस में यहाँ पे जो है, ठीक है, इस एक तर्क प्रयोग किया जा रहा है, विपरीत परिस्थितियों में पौधे के विकास की प्रक्रिया को जो है समझना है, ठीक है। इसी पे ये जो है तैयारी यहाँ पे किया जा, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने बीजों के अंकुरण के लिए जो है यहाँ पे जो है मतलब जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, मिट्टी की नमी की निगरानी के लिए बहुत तरह के जो है यहाँ पे रिसर्च कर रही है। तो इसको आपको याद रखना है। पांचों क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसको 19 जनवरी को मनाया। एनडीआरएफ आप सभी को पता, आपदा वगैरह आते हैं तो एनडीआरएफ यहाँ पे जाती है, जिसको नेशनल डाइजेस्टर, ठीक है, नेशनल डाइजेस्टर जो है रिस्पांस फोर्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपदा वगैरह आते हैं तो ये जो एनडीआरएफ की जो है सेना यहाँ पे जो है बचाव के लिए जाते हैं। तो इसको याद रखना है। और 19 जनवरी को जो भी हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया है, इसके जो स्थापना 2006
2006 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग अब 19 साल हो गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है एनडीआरएफ के बारे में, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो है हेड क्वार्टर अभी यहाँ पे जो है नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। आपदा वगैरह होती है, ठीक है, तो यही विभाग जो है यहाँ पे बचाव का काम करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में चीन ने ज्यूक ऑन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल परीक्षण जो है प्रक्षेपण किया है, तो आपका तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कहने का मतलब ये है चाइना ने, ठीक है, यहाँ पे जो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसके लिए, तो एक जो है चीन ने जो है पाकिस्तान के जो है सैटेलाइट यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया। और ये सैटेलाइट जो है धरती के निगरानी वगैरह यहाँ पे जो है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। तो इसको जो है तो इस तरह का जो है लॉन्च किया गया है। तो पाकिस्तान, ठीक है, ये सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, जिसका जो नाम दिया है यहाँ पे PRSEO करके यहाँ पे जो है 1 करके इसको जो नाम दिया गया है। बाकी पाकिस्तान से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। बस आपको इतना रखना है, चाइना ने पाकिस्तान की मदद कर एक जो है सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया है धरती के निगरानी रिसर्च करने के लिए। बस इतना याद रखना है। पाकिस्तान से क्वेश्चन वैसे भी पूछेगा नहीं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाल ही में दिसंबर 2024 में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो 35.11%। तो दिसंबर 2024 का डाटा है, जिसमें भारत को जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में कितने प्रतिशत का निर्यात में बढ़ोतरी हुई, लगभग 35.1% की बढ़ोतरी हुई है दिसंबर 2024 में, ठीक है। तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक जो सामान वगैरह भी जो है बहुत सारे देशों को जो है निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है 35.1% की जो है यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे बढ़ी है। ये जो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आंकड़ा को बताया गया है, ठीक है। तो ये जो है वृद्धि यहाँ पे देखी गई है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 3.58, ठीक है, डॉलर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में यहाँ पे मतलब डॉलर यहाँ पे जो है बढ़ोतरी यहाँ पे हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, जिसमें चिप IC वगैरह यहाँ पे जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान यहाँ पे जो है माउस कीबोर्ड वगैरह यहाँ पे जो है निर्यात होते हैं, ठीक है। हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो इन्होंने जो है मतलब जो है ये संचार साथी ऐप इन्होंने जो है लॉन्च किया है। इसके तहत ये जो कैसे काम करेगा, आजकल जो साइबर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, साइबर फ्रॉड फेक कॉल्स जो है इसके लड़ने के लिए जो पावरफुल एक हथियार साबित हो रहा है। ये आपके मदद के लिए इसको जो है डेवलप किया गया। और इसी तरह दूरसंचार को, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इसको जो है डेवलप किया गया है। जैसे ट्रू कॉलर आप सुने होंगे, ठीक है, कैसे काम करती है, उसी तरह ये भी जो है आपके जो है काम करने के लिए इसको जो है डेवलप, धोखाधड़ी वगैरह से बचाने के लिए जो है ये आपका जो है जागरूक करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। हाल ही में कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका जो सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किसने किया है, तो जयंत सिंह चौधरी, ठीक है। इन्होंने जो है हमारे जो है केंद्रीय मंत्री, इन्होंने जो है ये जो है मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट का शुभारंभ किया है। इसके तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसी का शुभारंभ इन्होंने जो है नई दिल्ली में इसका किया गया है, जिसमें, ठीक है, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है, ठीक है। और जो है जो इसके माध्यम से जो आपके ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, ठीक है, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। ये टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ठीक है, यहाँ पे जो है इस क्षेत्रों में, ठीक है, काम करने के लिए इसको जो है इसको डेवलप, इसके तहत साइबर सुरक्षा को लेकर तकनीकी वगैरह यहाँ पे जो है प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल का GI टैग मिला है, तो आपका अंडमान निकोबार। तो इस ऑयल के बारे में बात करूँ यहाँ पे 1 मिनट, तो इस ऑयल के अगर बारे में मैं बात करूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है, ये जो है यहाँ के जो महिलाओं के द्वारा इस ऑयल को जो है बिना मिलावट के शुद्ध रूप से यहाँ पे जो है बनाया जाता है, यहाँ के जो है आदिवासी लोगों के द्वारा। ये वर्जिन नारियल जो तेल है, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से जो है ये आप आजकल देखिए जो हम खाते पीते वो जो उपयोग करते हैं सभी जो है मिलावट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका GI टैग, इसके जो है बहुत सारे इसके जो है GI टैग तभी दिया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ के देखिएगा यूट्यूब वगैरह में, यहाँ पे गूगल में, तभी दिया जाता है। उसके जो है नियम वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है खास करके जो है वर्जिन कोकोनट जो ऑयल है, ठीक है, ये खास करके मतलब कैसे काम करता है, ये इससे क्या फ़ायदा है, तो जो आपका UV किरणें होते हैं, ठीक है, जो स्किन वगैरह यहाँ पर जो है त्वचा को प्रदूषण से बचाने का काम करते हैं, बाल वगैरह जो झड़ता है, ठीक है, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही जो है कारगर होता है, ठीक है।
और जो है आपको जो है तो मतलब इसको इनको सॉफ्ट बना के रखता है, ठीक है। और साथ ही साथ तनाव वगैरह लड़ने में जो है मदद करता है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में ये जो है कोकोनट ऑयल को यहाँ पे GI टैग यहाँ पे मिला गया है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 32 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ये आपका बेंगलुरु में ये इसका जो है स्थापित किया गया है हनुमान जी की जो है 32 फीट ऊंची मूर्ति, ठीक है। लगभग 480 टन इसका वेट है, ठीक है। ये हनुमान जी की जो प्रतिमा है, तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है लगभग 32 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ पे एक जो मंदिर है बेंगलुरु के अंदर, अयोध्या कोंडा डार्मा मंदिर करके, यहाँ पे इस जो हनुमान जी की मूर्ति को यहाँ पे जो है लगाई गई है। और यहाँ के लोगों को द्वारा बहुत ही मतलब बहुत दिन से इनका जो है सपना था कि यहाँ पे लगाएंगे ऐसा करके यहाँ पे, बाकी ये जो है अभी हाल ही में लगा दी गई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा? आपके उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, पुष्कर सिंह धामी जो यहाँ के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया था आपके गोवा में, अब दूसरा राज्य आपका उत्तराखंड बनाएगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है गोवा एकमात्र पहला ऐसा राज्य था अब जहाँ पे सिविल कोड लागू हुआ था। अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड मतलब जो है पहला ऐसा जो है मतलब सेकंड टाइम है जो मतलब दूसरा राज्य जहाँ पे आज़ादी के बाद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे लागू होगा। पहला गोवा में था, अब ये दूसरा राज्य आपका मतलब उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। और लगभग सभी, चाहे कोई भी धर्म का हो, सभी को जो है ये आपका जो है मतलब जो है कोई भी धर्म हो, सबको जो है समान न्याय मिलेगा, सबको समान अधिकार मिलेगा, इसलिए जो है ये कोड को यहाँ पे लागू किया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपके नई दिल्ली। तो नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है नई दिल्ली में, ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2025 का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसके तहत, ठीक है, दिल्ली में लगभग 40,000 से अधिक छात्र जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण को विषयों पे यहाँ पे नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और इस महोत्सव के तहत यहाँ पे जो है हमारे इन्वायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग, इस पे जो है फोकस करने के लिए यहाँ पे जो है नाटक का जो है इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो अश्वनी वैष्णव इसका आंसर हो जाएगा हमारे, ठीक है। कौन है अश्वनी वैष्णव? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री जो है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो जो है 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड के जो यहाँ पे जो शहर है दावोस, यहाँ पे जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, भारत के जो है तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे अश्वनी वैष्णव। और इस फोरम में, ठीक है, इस फोरम में भारत के विकास के जो है मॉडल यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे आगे बढ़ने के लिए, विकसित राष्ट्र 2047 तक यहाँ पे। तो अरे यहाँ पे जो है कैसे फोकस करना है, तो एक तरह का मॉडल यहाँ पे जो प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है, भारत को कैसे आगे बढ़ाना है करके, जिसमें गैस कनेक्शन, नल का पानी, ठीक है, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में जो है विकास कैसे करना, इस ये इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विकास, इस पे यहाँ पे जो है फोकस यहाँ पे किया जाएगा। इस पे जो है वही यहाँ पे चर्चा किया जाए। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी, ठीक है, केंद्रीय रेल विभाग सूचना प्रसारण मंत्री हैं, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में टिकटॉक ऐप पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आपके आप सभी को पता, कुछ ही दिन पहले जो है अमेरिका में, ठीक है, ये जो है डोनाल्ड ट्रंप अभी जो है, ठीक है, राष्ट्रपति बने हैं। और ट्रंप के जी के आने के बाद है टिकटॉक को जो है अब यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे बैन लगा दिया गया है, और इसको प्ले स्टोर से भी गायब कर दिया। और इसके फायदे और नुकसान को तो आप सभी को पता होगा, इसी के चलते यहाँ पे जो है बंद किया गया। अमेरिका जिसकी राजधानी वाशिंगटन DC, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 47 करके क्रम पे सेकेंड टाइम जो है यहाँ के राष्ट्रपति बन रहे हैं, ठीक है। बाकी आपको PDF वगैरह टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। कैसा लगा सेशन कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल में पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।